गुड इवनिंग एवरीवन। सो चलते स्टार्ट करवा आज क्लास जोटा कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग उपर रहिबो। टॉपिक है न्यूबॉर्न केयर। ता पूर्व आपण वीडियो को लाइक और शेयर करदे और चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो लेट न करके चलते स्टार्ट करवा आज क्लास। द फास्ट प्रायोरिटी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज ऑप्शन है वेट द बेबी, ऑप्शन बी है क्लैम्प द कॉर्ड, ऑप्शन सी है आमर मेंटेन एयरवे एंड ब्रीदिंग, ऑप्शन डी है वी गिव विटामिन के। तो आमर फास्ट प्रायोरिटी कौन रहिबो आफ्टर बेबी बर्थ पर। तो आर आंसर आमर कौन हम मेंटेन एयरवे एंड ब्रीदिंग। आंसर होची मेंटेन एयरवे एंड ब्रीदिंग। द ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन प्रिंसिपल इज द प्रायोरिटी फास्ट प्रायोरिटी इन न्यूबॉर्न केयर। फास्ट प्रायोरिटी आमर आफ्टर बर्थ पर इमीडिएटली कौन हम आमर मेंटेन एयरवे एंड ब्रीदिंग, जोटा कि ABC पैटर्न एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे चेक करिवो, ब्रीदिंग चेक करिवो, देन सर्कुलेशन चेक करिवो। एटा होचे आमर फास्ट प्रायोरिटी इन न्यूबॉर्न केयर। तापर हम जे नेक्स्ट को ए नॉर्मल APGAR स्कोर एट 5 मिनट इज 0 to 3, 4 to 6, 7 to 10 ना 5 to 8। तो आर आंसर कौन हम आमर 10 मिनिट रे सॉरी 5 मिनिट रे APGAR स्कोर केते हवा दरकार आमर। आर आंसर हम आमर 7 to 10। एन APGAR स्कोर of 7 to 10 indicate the newborn is adapting well to extrauterine life। तो आर आंसर होची हमर 7 to 10। विदिन 5 मिनिट रे हमर 7 to 10 हबो। तापर हम जबा नेक्स्ट को Which is the best method to prevent hypothermia in a newborn? Immediate bath, skin to skin contact, cold sponge bath ना कीप अंडर ए फैन। तो आमर हाइपोथर्मिया को अवॉइड करने प्रिवेंट करने आम कौन करवा। आर आंसर आमर हम ऑप्शन बी स्किन टू स्किन कंटाक्ट। आर आंसर होची स्किन टू स्किन कंटाक्ट, ऑप्शन बी। स्किन टू स्किन कंटाक्ट हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। आमर स्किन टू स्किन कंटाक्टा कौन हुए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हेल्प करे आ कौन हेल्प करे कि ब्रेस्ट फीडिंग करने। तापर आम जा नेक्स्ट द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज 10 to 20 per minute, 20 to 30 breaths per minute, 30 to 60 breaths per minute ना 60 to 80 breaths per minute। आमर रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न ने केते। आर आंसर होची आमर 30 to 60 breaths per minute। आर आंसर 30 to 60 breaths per minute। एंड हेल्दी न्यूबॉर्न नॉर्मली ब्रीथ्स 30 to 60 times per a minute। तापर हम जो नेक्स्ट The normal heart rate of a newborn baby is 60 to 80 per minute, 80 to 100 per minute, 120 to 160 per minute ना 180 to 200 per minute। आमर हार्ट रेट केते न्यूबॉर्न नॉर्मल। आर आंसर होची ऑप्शन सी 120 to 160 per minute। द नॉर्मल नियोनेटाल हार्ट रेट रेंज फ्रॉम 120 to 160 beats per minute। तापर हम जा नेक्स्ट विटामिन के इज गिवन टू प्रिवेंट एनीमिया, न्यूनेटाल सेप्सिस ना हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न ना जॉन्डिस। आमर विटामिन के कौन दिया हुए एट बर्थ रे। आर आंसर आमर होची ऑप्शन सी हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। विटामिन के प्रिवेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द लो विटामिन के लेवल। आमर कौन करे विटामिन के टा ब्लीडिंग डिसऑर्डर जतिक अच्छी कौन करे प्रिवेंट करे। तो से आमर सांगे सांगे न्यूबॉर्न बेबी मान को एट बर्थ पर विटामिन के दिया जाए। तापर हम जा नेक्स्ट द फास्ट ब्रेस्ट फीडिंग शुड आइडियली बिगिन विदिन 6 आवर, 12 आवर, 1 आवर आफ्टर बर्थ ना 24 आवर्स। तो आमर फास्ट ब्रेस्ट फीडिंग टा केते बेले दिया हुए। आर आंसर होची 1 आवर आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी होची आर आंसर। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंप्रूव इम्यूनिटी एंड मदर बेबी बॉन्डिंग। कौन करे इम्यूनिटी कौन बूस्ट करे आ कौन करे मदर और बेबी भितर जो बॉन्डिंगटा भी सेटा कौन करे इनिशिएट करे। तापर हम जा नेक्स्ट व्हिच वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ। ओपीवी ओनली, बीसीजी ओनली, बीसीजी ओपीवी, विटामिन हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज ना पेंटावेलेंट। तो आर आंसर कौन आमर आंसर होची ऑप्शन सी जोटा कि आम कौन कौन दो बीसीजी दो, ओपीवी 0 आउ आमर हेपाटाइटिस बी एट बर्थ रे दे थाउ। तो आंसर होची ऑप्शन सी। दीज आर द रूटीन बर्थ वैक्सीन अंडर इंडियास इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ले आमर एटा होची रूटीन वैक्सीन। तापर हम जा नेक्स्ट को
Meconium should normally be passed within 6 hours, 12 hours, 24 hours ना 40 hours. Meconium आमर केते आवर भितर पास होगा दरकार तो आर आंसर होगा आमर within 48 hours. The most newborn passes meconium within 24 hours and almost all by 48 hours. Meconium आमर कौन आमर जो फास्ट जो स्टूलटा पास करे सेटा को आमे कौन कहू meconium सेटा केते समय भितर पास होगा दरकार within 48 hours भितर पास होगा दरकार को पिला भी 24 hours भितर पास कर दियंती तापर आमे जिबा नेक्स्ट को द नॉर्मल ऑक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ ए न्यूबॉर्न इज 34 to 35 degree centigrade 35 to 36 degree centigrade. The normal axillary temperature of a newborn is 34 to 35 degree centigrade ना 35 to 36 degree centigrade ना 36.5 to 37.5 degree centigrade ना आमर 38 to 39 degree centigrade. आर आंसर कौन होगा आमर normal body temperature of a newborn baby is 36 to 37.5 degree centigrade 36.5 to 37.5 degree centigrade. The normal this is the normal body temperature range for a healthy newborn. तापर हमर the next question Vernix cassiosa mainly help to option हला कोन increase body weight protect the baby skin improve vision ना हमर prevent crying. तो हमर Vernix cassiosa जोटा सेटा कोन हरे हेल्प करे तार आंसर कोन हबो एठी हमर ता आंसर होची हमर protect the baby skin. The Vernix cassiosa protect the newborn skin from infection and drying and heat loss. कौन करे एटा हमर जोटा हमर गोटे व्हाइट रो लेयर थाए बेबी रो ऊपर सेटा को हम कोन को Vernix cassiosa को से कोन रे हेल्प करे बेबी को प्रोटेक्ट करे पे इन्फेक्शन रो प्रोटेक्ट करू आउ जेमती स्किन टा ड्राई न हुए कि हीट लॉस बेबी रो न हो सेथिरु प्रोटेक्ट करे. तापर हम जबा Then next question the umbilical cord normally contain option हला कोन 1 artery 1 vein 2 artery 1 vein ना 2 veins 1 artery ना हमरो 2 arteries and 2 vein. तो आर आंसर कौन हबो एटा बहुत थोर एग्जाम रे आसे एटा को मन रखिथिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट आर होची आंसर होची 2 arteries and 1 vein 2a कते v1 2 arteries and 1 vein. तापर Then which newborn reflex disappear by 4 to 6 months? Option गुड़ा कहला मोरो reflex, Babinski reflex, rooting reflex ना sucking reflex. तो ये भितरु को reflex टा हमरो 4 to 6 month भितरे disappear हो जाए. तार आंसर होची कोन मोरो reflex. मोरो reflex startle reflex normally disappear by 4 to 6 months. तो मोर रिफ्लेक्सटा कौन जो आमर धर किसी गोटे साउंड है बेबी शोई हठात सेमती हाथ को पूरा खोला करके चमकी पड़ला परिका हुए सेटा हूँ आमर कौन मोर रिफ्लेक्स किसी गोटे साउंड हो कि साइड ताकू चेंज करूँ सेमती हाथटा को कौन स्प्रेड करके चमकीला परिका हम सेटा को आम कौन कहू मोर रिफ्लेक्स. तो यहाँ आमर केते दिन में बंद हो जाए डिसापियर हो जाए आमर 4 to 6 months रे डिसापियर हो जाए. तापर आमर नेक्स्ट क्वेश्चन द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यूजुअली अपीयर्स एट बर्थ within 12 hours between 24 to 72 hours after 7 days. तो आमर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टा आमर केते बेले होता है तो आर आंसर होची between 24 to 72 hours. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टिपिकली अपीयर ऑन सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द लाइफ. कौन आमर बेबी बर्थ रो 24 to 72 hours भितर आमर हुए कौन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस 2 कि 3 दिन भितर देखा हुए. तापर हम जिबा नेक्स्ट को द मोरो रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज रूटिंग रिफ्लेक्स स्टार्टल रिफ्लेक्स ना ग्रास्प रिफ्लेक्स ना स्टेपिंग रिफ्लेक्स. तो आर आंसर कौन आर आंसर हम मोर ऑप्शन बी स्टार्टल रिफ्लेक्स. द मोरो रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय ए सडन मूवमेंट और लाउड साउंड. आमर सडन मूवमेंट किछि हैला कि गोटे लाउड साउंड हैला तो मोरो रिफ्लेक्सटा ट्रिगर्ड होता है. तापर हम तब नेक्स्ट क्वेश्चन ए हेल्दी टर्म न्यूबॉर्न नॉर्मली लूजेस अप टू 2% ऑफ बर्थ वेट 5 to 10% ऑफ बर्थ वेट 15% ऑफ बर्थ वेट ना 20% ऑफ बर्थ वेट. आमर न्यूबॉर्न बेबीटा कौन नॉर्मली केते परसेंट आमर बर्थ वेट लूज करता है. तो आर आंसर होची केते आमर 5 to 10% ऑफ बर्थ वेट. द वेट लॉस अप टू 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इज कंसीडर्ड नॉर्मल. आमर जदि फर्स्ट वीक रे कौन 10 जदि
पिलाटा 3 kg अच्छी होता जन्म बेले तार 10% लूज होची गोटे वीक्रे तो सेटा आमर नॉर्मल जीव तो आमर आंसर होची आमर 5 to 10% ऑफ बर्थ वेट नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ टर्म बेबी इज 1 to 2 kg 2.5 to 4 kg 4 to 5 kg मोर दैन 5 kg नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए न्यू टर्म बेबी होची हमर केते आंसर 2.5 to 4 kg आर आंसर होची 2.5 to 4 kg नॉर्मल बर्थ वेट तापर हम जीवा नेक्स्ट को व्हिच रिफ्लेक्स हेल्प द बेबी लोकेट द मदर्स ब्रेस्ट व्हिच रिफ्लेक्स हेल्प द बेबी लोकेट द मदर्स ब्रेस्ट ऑप्शन गुड़ा कौन है मोर रिफ्लेक्स ना रूटिंग रिफ्लेक्स ना बेबिन्स रिफ्लेक्स ना टोनिक नेक रिफ्लेक्स तो आर आंसर हो रूटिंग रिफ्लेक्स द टचिंग द बेबीज चीक कजेस द बेबी टू टर्न टुवर्ड्स द ब्रेस्ट कौन करा हुए तार बेबीर चिक को एमती टच कले से कौन कर तार बेबी ता हेड को टर्न कर टुवर्ड द बेबी से आमर कौन कहे रूटिंग रिफ्लेक्स तो आर आंसर होमर रूटिंग रिफ्लेक्स ऑप्शन बी देन डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज रिकमेंडेड फॉर एटलिस्ट 5 सेकेंड 15 सेकेंड 30 to 60 सेकेंड ना 5 सेकेंड आमर केते समय जाए आम कॉर्ड क्लैंपिंग डिले कर एटलिस्ट तो आर आंसर कौन हम आमर 30 to 60 सेकेंड डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इम्प्रूव आयरन स्टोर्स एंड रिड्यूस एनीमिया तो आर आंसर हो कौन ऑप्शन सी 30 to 60 सेकेंड तापर जी नेक्स्ट को एन इफेक्टिव साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज बेबी क्राइज कंटिन्यूअसली बेबी passes यूरिन 6 to 8 times per day बेबी वोमिट आफ्टर फीडिंग ना बेबी स्लीप्स ऑल डे तो आर आंसर कौन हम इफेक्टिव साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होची आर आंसर होची बेबी passes यूरिन 6 to 8 times per day passing urine 6 to 8 times daily indicate adequate breast milk intake जदि से adequate breast milk intake करूची ताहले हमरो 6 to 8 टाइम हमरो पर डे यूरिनेशन पास हुए तापर हम जो नेक्स्ट which reflex help a newborn suck milk effectively मोर रिफ्लेक्स सकिंग रिफ्लेक्स ना बेबिन्स्की रिफ्लेक्स ना स्टेपिंग रिफ्लेक्स तो आमर एथरो को रिफ्लेक्सटा हेल्प करे बेबी न्यूबॉर्न बेबीटा मिल्क सक करिवारे तो आर आंसर होचे हमर सकिंग रिफ्लेक्स द सकिंग रिफ्लेक्स enables the newborn to feed effectively from the breast or bottle तापर हम जीवा नेक्स्ट the average length of healthy term newborn is 35 to 40 centimeter 40 to 45 centimeter 48 to 52 centimeter 55 to 60 centimeter the average length of a healthy newborn healthy term baby तो आर आंसर हो 48 to 52 सेंटीमीटर जोटा कि आमर गोटे 50 आउ अबाउट 50 सेंटीमीटर कोटी कोटी आंसर थाए 50 सेंटीमीटर भी द एवरेज लेंथ ऑफ ए टर्म न्यूबॉर्न इज अबाउट 50 सेंटीमीटर जोटा कि आमर 48 to 52 सेंटीमीटर भितर रुहे जदि क्वेश्चन ऑप्शन थी 50 सेंटीमीटर ताहले 50 सेंटीमीटर थी जदि ऑप्शन थी 48 to 52 सेंटीमीटर ताहले 48 to 50 सेंटीमीटर मध्य हम तापर हम जीवा नेक्स्ट द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस फॉर The average head circumference of a term newborn is 25 to 28 centimeter, 30 to 32 centimeter, 33 to 35 centimeter ना 38 to 40 centimeter आमर head circumference गोटे term baby रो newborn term baby रो केते तो आर आंसर होची आमर 33 to 35 centimeter एई गुडाक भी जो सर्कमफेरेंस रो जो क्वेश्चन गुडाक चेस्ट रो हैला कि हेड रो हैला कि आमर बेबी रो लेंथ केते एई गुडाक भी इंपोर्टेंट एई सब भी कोन एग्जाम रे आसे तो आर आंसर होची आमर 33 to 35 centimeter द नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस ऑफ ए टर्म न्यूबॉर्न इज 33 to 35 centimeter तापर हमर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को the average chest circumference of a healthy newborn is 25 to 27 centimeter, 28 to 30 centimeter, 30 to 33 centimeter ना 35 to 38 centimeter आमर chest circumference केते गोटे healthy newborn आर आंसर हमर होची केते 30 to 33 centimeter 30 ରୁ 33 centimeter होची आमर chest circumference is normally 2 to 3 centimeter
लेस दैन द हेड सर्कमफेरेन्स आमर जदि हेड सर्कमफेरेन्स टू कौन 2 କୁ 3 सेंटीमीटर कम होता है कौन चेस्ट सर्कमफेरेन्स चेस्ट सर्कमफेरेन्स इज नॉर्मली 2 to 3 सेंटीमीटर लेस दैन द हेड सर्कमफेरेन्स। तापर हम जीवा नेक्स्ट को व्हिच फंटानेल नॉर्मली क्लोज्ड बाय 12 to 18 months। ऑप्शन गुडा को हैला पोस्टेरियर फंटानेल, ऑप्शन बी हैला एंटीरियर फंटानेल, ऑप्शन सी हैला मास्टोइड फंटानेल, ऑप्शन डी हैला स्फेनोइड फंटानेल। तो आर आंसर कौन हम हमर एंटीरियर फंटानेल। द एंटीरियर फंटानेल यूजुअली क्लोजेस बिटवीन 12 and 18 months। आमर एंटीरियर फंटानेल जो अच्छी तो सेटा केते दिन रे बंद हो जाई थाए आमर 12 ରୁ 18 month भितर एंटीरियर फंटानेलटा बंद हो जाई थाए। तापर हम जे नेक्स्ट को द पोस्टेरियर फंटानेल यूजुअली क्लोजेस बाय 6 weeks to 12 months 6 months 12 months ना आमर 18 month। आमर पोस्टेरियर फंटानेल केते बेले क्लोज होता है आर आंसर होची आमर 6 weeks to 2 months। आमर 6 सप्ताह रो 2 मास भितर आमर पोस्टेरियर फंटानेलटा क्लोज होता है। आमर पोस्टेरियर फंटानेलटा जल्दी क्लोज हुए एंटीरियर फंटानेलटा आमर टिके लेट रे क्लोज हुए आ पोस्टेरियरटा आमर जल्दी बंद हो जाए थाए। तापर हम जिबा नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर डिलीवरी मैच्योर मिल्क कोलोस्ट्रम ट्रांजिशनल मिल्क ना आमर फॉर्मूला मिल्क। आमर फास्ट मिल्क को आम कौन कही था आफ्टर डिलीवरी पर तार आंसर होची आमर कोलेस्ट्रम इज रिच एंटीबॉडीज स्पेशली IgA एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। कौन प्रोवाइड करे इम्यूनिटी प्रोवाइड करे आउ से कौन कोलेस्ट्रम इज रिच एंटीबॉडीज स्पेशली IgA। तापर हम जिबा नेक्स्ट को कोलेस्ट्रम इज रिच इन फैट कार्बोहाइड्रेट इम्यूनोग्लोबिन ए ना आमर कैल्शियम। एबे कहली आर आंसर होची आमर ऑप्शन सी IgA इम्यूनोग्लोबिन ए आमर आंसर होची ऑप्शन सी। कोलेस्ट्रम कंटेन हाई लेवल ऑफ IgA प्रोटेक्टिंग द न्यूबॉर्न फ्रॉम इन्फेक्शन नो प्रोटेक्ट करबा पई आमर कोन कोलेस्ट्रम कंटेन करथा है हाई लेवल ऑफ IgA इम्यूनोग्लोबिन ए। तापर हम जिबा नेक्स्ट को which is the best feeding method for healthy newborn during the first 6 months। formula milk mixed feeding ना exclusive breastfeeding ना cows milk। हमर 6 मास जाए हमर को मिल्क दबा दरकार न्यूबॉर्न बेबी रो। तो आर आंसर होची एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ओनली हमें ब्रेस्ट फीडिंग ही करवा 6 मंथ जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। तापर हम जिबा नेक्स्ट द फर्स्ट स्टूल पास्ड बाय ए न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। ऑप्शन गुडा को हला मैलेना, ऑप्शन बी है मिकोनियम, ऑप्शन सी है आमर स्टेटोरिया ना आमर डायरिया। तो फास्ट स्टूल पास्ड बाय न्यूबॉर्न इज कॉल्ड ऑप्शन बी मिकोनियम। मिकोनियम इज ए थिकी स्टिकी ग्रीनिश ब्लैक स्टूल पास ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर आफ्टर बर्थ। आमर आफ्टर बर्थ रे जो स्टूलटा पास हुए आम ताको कौन कहे कहवा मिकोनियम कहवा जोटा कि केमिति थाए स्टिकी थिक और स्टिकी और ग्रीनिश ब्लैक कलर थाए। तो आर आंसर होची आमर मिकोनियम। तापर हम जिबा नेक्स्ट को द आइडियल रूम टेम्परेचर फॉर ए हेल्दी न्यूबॉर्न इज 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड ना 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड ना 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आमर आइडियल रूम टेम्परेचर गोटे हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी पई केते दरकार आमर होची केते ऑप्शन आंसर होची 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ए रूम टेम्परेचर ऑफ 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड हेल्प्स प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। आमर कौन करे 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड कौन करे प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। तापर हम जिबा नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथर्मिया इन ए न्यूबॉर्न। ओवरफीडिंग, हीट लॉस आफ्टर बाथ, एक्सेसिव क्राइंग ना आमर जॉन्डिस। तो आर आंसर कौन हबा हीट लॉस आफ्टर बाथ। Newborn loses heat rapidly through evaporation, conduction, convection and radiation। तो आर आंसर होची हमर बी हीट लॉस आफ्टर बर्थ। हीट लॉस परे हमर कौन हुए बेबी रो हाइपोथर्मिया हबार चांसेस थाए। Which type of heat loss occurs when a newborn is placed on a cold weaning scale। तो ऑप्शन गुडा कौन है रेडिएशन, इवापोरेशन ना कंडक्शन ना हमर कन्वेक्शन।
तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची कंडक्शन हीट इज लॉस्ट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ए कोल्ड सरफेस तो यहाँ कौन कहवा कंडक्शन कहवा जदि गोटे कोल्ड सरफेस रे डायरेक्ट प्लेस करुचे आम पिला को ताहले हीट लॉस हुए से हीट लॉस को आम कौन कहवा कंडक्शन तापर आम जा नेक्स्ट को हीट लॉस फ्रॉम ए वेट न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ occur mainly through radiation evaporation ना convection ना conduction तो आर आंसर कौन हम आमर ऑप्शन बी इवापोरेशन से कौन करा हुए ड्राइंग द बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ प्रिवेंट्स हीट लॉस थ्रू द इवापोरेशन तापर हम जा नेक्स्ट को हीट लॉस ड्यू टू कोल्ड एयर सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यू बॉर्न इज कॉल्ड रेडिएशन कन्वेक्शन ना कंडक्शन ना इवापोरेशन तो आर आंसर कौन हम कन्वेक्शन अकर व्हेन हीट इज कैरिड अवे बाय मूविंग एयर जदि आमर कौन मूविंग एयर हीट कौन होची लॉस होची ताहले हम सेटा कौन कहबा कन्वेक्शन तापर हम जीवा नेक्स्ट then next question heat loss when a newborn is placed near a cold window without touching it is called radiation convection conduction ना evaporation कौन है आम जदि गोटे न्यूबॉर्न को विंडो पाखे रखुचे कोल्ड विंडो पाखे रखुचे ताहले आमर यहाँ को हीट लॉस कहवा आम सेटा को कौन आंसर होची रेडिएशन कहवा आर आंसर होची रेडिएशन गोटे न्यूबॉर्न बेबी को आम जदि कोल्ड विंडो पाखे रखुचे ताहले विदाउट टचिंग रे सेठी जो हीट लॉसटा हुए आम ताकू रेडिएशन बोली कही थाउ तापर आम जा नेक्स्ट को Which intervention is most effective in preventing neonatal infection? Option कौन है ऑप्शन ए है delaying breastfeeding ऑप्शन बी है strict hand hygiene ऑप्शन सी है yearly bathing ऑप्शन डी है आमर गिविंग सुगर तो आमर neonatal infection को केमिति प्रिवेंट करि परिबा ऑप्शन बी strict hand hygiene कौन ऑप्शन बी है आमर आंसर hand hygiene is the most effective measure to prevent neonatal infection तापर हम जब नेक्स्ट को which of the following is danger sign in a newborn ऑप्शन ए pink skin ऑप्शन बी है respiratory rate of 40 breaths per minute ऑप्शन सी है poor feeding ना ऑप्शन डी है strong cry which of the following is danger sign in a newborn ए भितर हमर कोटा danger sign ने जीव तो आर आंसर होची poor feeding Poor feeding is an important neonatal danger sign and require immediate assessment. आमर जदि poor feeding माने ठीक से खाऊनी ताहले आमर एटा होची कोन danger sign होची सेथिबे आमर कोन immediate assessment करिबा तापर next a newborn with a respiratory rate of 70 beats per minute should be suspected of having normal adoption respiratory distress hypothermia only ना नॉर्मल स्लीप कौन अच्छी आमर बेबी 70 अच्छी आमर केते रेस्पिरेटरी रेट ताहले आमे सेठी कौन कहबा ताकू आर आंसर होची आमर कौन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनिट इन ए न्यू बॉर्न इंडिकेट ट्रैकिपनिया एंड पॉसिबली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो कौन जदि आमर 62 अधिक होची आमर कौन रेस्पिरेटरी रेटटा आमे ताकू कौन कहबा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोली कहबा तापर आमर जबा नेक्स्ट को which of the following is a normal finding in a healthy term newborn ऑप्शन गुड़ा कौन है सेंट्रल साइनोसिस ऑप्शन बी है परसिस्टेंट एपनिया ऑप्शन सी है आक्रोसाइनोसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर ऑप्शन डी है आमर सीवियर चेस्ट रिट्रैक्शन तो आर आंसर कौन हम आमर आर आंसर हम कौन आक्रोसियानोसिस ड्यूरिंग द फास्ट 24 to 48 आवर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द हैंड एंड फीट जोटा कि आम कौन कहे आक्रोसियानोसिस कहे इज कॉमनली एंड नॉर्मल ड्यूरिंग द फास्ट 24 to 48 आवर व्हेयर एज सेंट्रल साइनोसिस इज abnormal आमर जदि कौन हो 24 to 48 आवर भितर हैंड की फीट कौन ब्लूइश कलर रोची सेटा कौन कॉमन एंड नॉर्मल ड्यूरिंग फास्ट कौन 24 to 40 आवर भितर सेटा को नॉर्मल किंतु जदि अधिक पर्यंत सस्टेन कला जोठी सेटा सेंट्रल साइनोसिस सेटा आमर abnormal ले जीव तापर आम जीव नेक्स्ट को द एवरेज क्राउन हिल लेंथ ऑफ ए टर्म न्यूबॉर्न इज 40 to 45 cm
45 to 47 सेंटीमीटर, 48 to 52 सेंटीमीटर ना 55 to 60 सेंटीमीटर। तो आर आंसर केते हबा हमरो 48 to 52 सेंटीमीटर। द एवरेज लेंथ ऑफ ए हेल्दी टर्म न्यूबॉर्न इज अबाउट 50 सेंटीमीटर बा 48 to 52 सेंटीमीटर। तापर हम जब नेक्स्ट द एवरेज हेड सर्कमफरेन्स एटा कहि देछि ऑलरेडी डिस्कशन कर देइथिली। आर आंसर केते हबा हमरो आर आंसर होछि 33 to 35 सेंटीमीटर। देन हु इज न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स डिसअपियर फास्ट हमरो आर आंसर कोन हबो आर आंसर भी फास्ट कहिथिली। ऑप्शन गुडा कोन हबो मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, बेबिंग्स रिफ्लेक्स ना हमरो पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। तो आर आंसर हमर होछि कोन रूटिंग रिफ्लेक्स। द रूटिंग रिफ्लेक्स यूजुअली डिसअपियर बाय 3 to 4 months early than मोरो एंड बेबिंग्स रिफ्लेक्स। हमरो फास्ट को रिफ्लेक्स टा बंद हो जाए सेटा होछि हमरो रूटिंग रिफ्लेक्स जोटा कि 3 to 4 month भितर एई रिफ्लेक्स टा बंद हो जाई थाए। तापर हम जब नेक्स्ट द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड केप्ट कवर्ड विथ टाइट बैंडेज, ड्राई एंड क्लीन, अप्लाइड विथ ऑयल डेली ना हमरो कवर्ड विथ कॉटन। अम्बिलिकल कॉर्ड को केमिति रखिबा आर आंसर कोन हबा आर आंसर होछि ड्राई एंड क्लीन। ड्राई कॉर्ड केयर रिड्यूस द रिस्क ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन। तापर हम जब नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ umbilical cord infection? Dry cord stump na redness and pus around the cord fall off after 7 days na brown discoloration of the stump। तो आर आंसर कौन हबो आर को आंसर कौन हबो आर आंसर हबो हमर कोन redness and pus around the cord। redness, swelling, foul smelling, discharge or pus suggests omphalitis। तो आर आंसर होची हमर कोन ऑप्शन बी रेडनेस एंड पॉस अराउंड द cord। तब नेक्स्ट द अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मली फॉल्स ऑफ विदिन 1 to 2 days, 3 to 5 days ना 5 to 15 days ना 20 to 30 days। हमर अम्बिलिकल कॉर्ड टा केते बेले फॉल हेताय केते दिन भितरे आर आंसर होची 5 to 15 days। द कॉर्ड स्टम्प यूजुअली सेपरेट्स विदिन 5 to 15 days आफ्टर द बर्थ। जन्म पर 5 ରୁ 15 दिन भितर आमर कौन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट हो जाता है। तापर हम जीवा नेक्स्ट को द बेस्ट पोजिशन फॉर प्लेसिंग ए हेल्दी न्यूबॉर्न टू स्लीप इज ऑप्शन गुड़ा कौन है प्रोन, ऑप्शन बी है साइड लाइन, ऑप्शन सी है सुपाइन, ऑप्शन डी है आमर सिटिंग। तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची ऑप्शन सी सुपाइन पोजिशन। द स्लीपिंग ऑन द बैक सुपाइन पोजिशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तापर हम जो नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ऑप्शन गुड़ा कौन है लिवर फेल्योर, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फिटल आरबीसी ना आमर ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी ना ऑप्शन डी होची इन्फेक्शन। तो आर आंसर कौन हम इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फिटल आरबीसी। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑकर ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन एंड इमैच्योर लिवर फंक्शन। कौन होता है आमर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिसटा केते बेले होता है जदि आमर कौन बिलिरुबिन इनक्रीज हो जाए बॉडी रे आउ कौन इमैच्योर लिवर फंक्शन थाए ताहले आमर कौन हुए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुए जोटा कि इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फिटल आरबीसी। तापर हम जो नेक्स्ट को द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ए हेल्दी न्यूबॉर्न आफ्टर ट्रांजिशन इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन गुड़ा कौन है 70 to 75%, 80 to 85%, 90 to 95% ना 90 to 100%। तो आर आंसर कौन हमारा 95 to 100%। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ हेल्दी टर्म बेबी न्यूबॉर्न्स generally achieve an saturation of 95 to 100%। आवर नॉर्मल सैचुरेशन रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी होचे हमर केते 95 to 100%। तापर जीवा नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट ऑफ अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ऑप्शन कौन है डिलेज ब्रेस्ट फीडिंग, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रमोट बॉन्डिंग, ऑप्शन सी है इंक्रीज क्राइंग, ऑप्शन डी है कजेस हाइपोथर्मिया। आर आंसर कौन हम आमर आंसर होची ऑप्शन बी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रमोट बॉन्डिंग। अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट हेल्प रेगुलेट द बेबी टेम्परेचर, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्ट्रेंथेन मदर बेबी बॉन्डिंग। सो सरीला मोर 50टा MCQs ऑन न्यूबॉर्न केयर। आ भितर जदि किसी छाड़ी देइछि ताहले कमेंट सेक्शन में निहाती कमेंट करेंगे। यही पर्यटन वीडियो देखि थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करदे। थैंक यू।